तारीख थी 2 मार्च 1972 जब राजस्थान के नागौर जिले में बरनगांव में रहने वाले दंपति रामदेव बेनीवाल और मोहिनी देवी जिनके घर में एक बेटे ने जन्म लिया, जिन्होंने आगे चलकर हनुमान बेनीवाल के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त की तथा एक किसान नेता के रूप में जाने गए। आइए जानते हैं हनुमान बेनीवाल के राजनीतिक सफर के बारे में। उन्होंने 1993 में राजस्थान विश्वविद्यालय से कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर 1998 में विधि स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बेनीवाल को राजनीति में आने का पहला मौका उनके राजनीतिक परिवार से मिला, क्योंकि उनके पिता रामदेव बेनीवाल 1977 और 1985 में 2 बार मुंडवा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के सदस्य बने थे। उनके छोटे भाई नारायण बेनीवाल राजस्थान विधानसभा के पूर्व सदस्य हैं। उन्होंने पहली बार राजनीति में प्रवेश किया जब वे सन 1995 में राजस्थान कॉलेज के अध्यक्ष बने तथा सन 1997 से 1998 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव निर्दलीय लड़ा और जीता। इस दौरान बेनीवाल ने धरना प्रदर्शन किया, यहाँ तक कि जेल भी गए, लेकिन अंततः ग्रामीण छात्रों के एडमिशन के लिए 5% बोनस अंक की मांग मनवाने में सफल रहे। इससे पहले उन्होंने सन 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज जीता था। बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी से 2008 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में पहली बार राजस्थान विधानसभा के लिए खींवसर से चुने गए और उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी बसपा उम्मीदवार दुर्ग सिंह को 24,443 मतों के अंतर से हराकर चुनाव जीता था। 2013 में राजेंद्र राठौर और वसुंधरा राजे जैसे प्रमुख पार्टी नेताओं के खिलाफ बेनीवाल के लगातार दावों के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी भाजपा से निलंबित कर दिया गया था। 2013 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में उन्होंने खींवसर निर्वाचन क्षेत्र से एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भाजपा प्रतिद्वंद्वी को 23,020 मतों के अंतर से हराकर दूसरे कार्यकाल के लिए चुनाव जीता। उन्होंने नागौर, बाड़मेर, बीकानेर, सीकर, जयपुर में 5 किसान हुंकार महारैलियों का सफलतापूर्वक आयोजन किया और फिर वो दिन भी आया जब बेनीवाल ने किसी पार्टी में शामिल होने के बजाय अपनी खुद की पार्टी बनाने की ठानी। 29 अक्टूबर 2018 को जयपुर में बोतल के चुनाव चिन्ह के साथ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नामक एक राजनीतिक पार्टी का शुभारंभ किया। 2018 के राजस्थान विधानसभा चुनावों में उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार सवाई सिंह चौधरी को 16,948 मतों के अंतर से हराकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सदस्य के रूप में लगातार तीसरी बार चुनाव जीता। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने भाजपा के साथ गठबंधन में नागौर सीट से जीत हासिल की और पहली बार संसद के सदस्य बने तथा विधायक सीट खाली होने से 2019 के राजस्थान विधानसभा उपचुनाव की पूर्व संध्या पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने खींवसर निर्वाचन क्षेत्र से नारायण बेनीवाल को टिकट दिया और वे उपचुनाव जीतकर पहली बार राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। 2023 में बेनीवाल ने भाजपा के रेवंत राम को 2059 मतों के अंतर से हराकर राजस्थान विधानसभा चुनाव जीता। बेनीवाल ने लगातार चौथी बार राजस्थान विधानसभा में अपनी सीट सुरक्षित की। 2024 में बेनीवाल ने भाजपा उम्मीदवार ज्योति मिर्धा को 42,225 मतों के अंतर से हराकर कांग्रेस के साथ गठबंधन में नागौर निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय आम चुनाव जीता। बेनीवाल ने लगातार दूसरी बार लोकसभा में अपनी सीट सुरक्षित की। 2024 के भारतीय आम चुनावों के बाद खींवसर विधानसभा सीट खाली हो गई। बेनीवाल ने 2024 के राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के लिए खींवसर सीट पर अपनी पत्नी कनिका बेनीवाल को आरएलपी का टिकट दिया तथा चुनाव लड़ा, लेकिन खींवसर विधानसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी रेवंत राम डांगा जीत गए। हनुमान बेनीवाल वर्तमान आरएलपी से सांसद है।